जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 के बारे में कि बीएसटीसी क्या होती है, बीएसटीसी कौन कर सकता है, कैसे होती है, क्या-क्या इसके करने के फ़ायदे हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बीएसटीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होती हैं। अब यदि इसके कोर्स की अवधि की बात करें कि ये कोर्स कितने वर्ष का होता है, तो ये कोर्स है जो 2 वर्ष का होता है, एक 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है। यदि योग्यता की बात करें कि बीएसटीसी कौन-कौन कर सकता है। बीएसटीसी है जो जिन लोगों ने भी इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया है, जिनका रिज़ल्ट आना अभी भी बाकी है, या फिर बात करें जिनके वो 12th हो चुकी है या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन भी जिसके पूर्ण हो चुकी हैं, वे सब योग्य हैं बीएसटीसी करने के। अर्थात जिन लोगों ने 12वीं का एग्ज़ाम दे चुका है या 12वीं पास है, वे सब है जो बीएसटीसी करने के योग्य हैं। बात करते हैं कि इसके आवेदन की कि इसके आवेदन कब शुरू होंगे और कब से कब तक भरे जाएँगे। तो इसके फॉर्म है जो शुरू हो चुके हैं 11 मई 2024 से, और उसकी अंतिम तिथि ही नज़दीक है 30 मई 2024। अब बिल्कुल 20-21 दिन ही इसके फॉर्म चलने वाले हैं। और यदि इसकी परीक्षा की तिथि बात करें तो परीक्षा की तिथि है जो 30 जून 2024 दी गई है, जो कि संभावित है इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। यदि इस बीएसटीसी के राजस्थान में बात करें तो बीएसटीसी के राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 26,000 है, जो लगभग 376 कॉलेजों के द्वारा करवाई जाती है। आगे बात करते हैं, इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में इसके राजस्थान की सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है, और राजस्थान की कला और संस्कृति, और राजस्थान जो करंट अफेयर्स है जो पिछले 6 माह की है वो पूछी जाएगी। उसके साथ ही साथ मानसिक योग्यता अर्थात मेंटल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न पूछे जाते हैं, और भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। उसके साथ ही हिंदी या संस्कृत दोनों में से अपन वैकल्पिक रहेगा, कोई भी अपन है जो ले सकते हैं। इस प्रकार से इसमें 4 सब्जेक्ट है जो प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अगली बात करें तो एग्ज़ाम से संबंधित तथ्य की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है, जो प्रवेश परीक्षा होती है, वो है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होती हैं, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि परीक्षा की अवधि की बात करें तो परीक्षा की अवधि है जो 3 घंटे होती है, मतलब परीक्षा है जो 3 घंटे तक चलती है। अगली बात करें उत्तर पुस्तिका की, तो उत्तर पुस्तिका में जो ओएमआर शीट भरी जाती है, ओएमआर शीट में अपन को गोले भरने होते हैं। जो भी अपना ऑप्शन सही है, जैसे ए सही है तो ए वाले ऑप्शन को गोल घेरा भरना होता है, बी सही है तो बी वाले को, सी सही है तो सी वाले को, डी सही है तो डी वाले को। इस प्रकार से अपन ओएमआर शीट में गोले भरने होते हैं। और प्रत्येक विषय, मतलब जो अपने 4 विषय पढ़ी, राजस्थान की सामान्य जानकारी, जो मेंटल एबिलिटी और शिक्षण अभिरुचि और भाषा से संबंधित जो 4 सब्जेक्ट हैं, उस चारों के चारों से 50-50 प्रश्न हैं जो पूछे जाएँगे। इस प्रकार से जो कुल प्रश्नों की संख्या 200 हो जाती है। और प्रत्येक अंक की प्रश्न की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न है जो 3 अंक का होता है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होने से प्रत्येक कुल पूर्णांक हो जाए, पूरा पेपर है जो अपने का होता है। और बात करें प्रश्नों की संख्या की तो टोटल कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 200, और कुल अंकों की संख्या हो गई 600। और नेगेटिव मार्किंग है जो नहीं होती है, मतलब कि यदि अपन कोई भी प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसमें से किसी भी प्रकार के अपन ने जो प्रश्न किए हैं उनमें से अंक है जो नहीं काटे जाते हैं। इस प्रकार से अपन जब प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो कोई भी प्रश्न अपन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात करें तो राजस्थान की जैसे सामान्य जानकारी, प्रथम विषय था अपना राजस्थान की सामान्य जानकारी, उससे प्रश्नों की संख्या अपने हो गई 50। अब प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था, इस प्रकार से कुल अंक हो गए 150। राजस्थान की सामान्य जानकारी में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला और संस्कृति और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, और टोटल हो जाएगा 120। बात करते हैं मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग से संबंधित की, तो उसके भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस प्रकार इसके भी प्रत्येक प्रश्न जो 3 अंक का होता है, इस प्रकार से ये भी टोटल है जो 150 नंबर के हो गई। बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि से, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित भी प्रश्नों की संख्या 50 है, और इस प्रकार ये भी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होने से इस प्रकार है जो कुल अंक हो गए 150। अब भाषा से संबंधित बात करें जिसमें अंग्रेजी विषय कंपलसरी है, और हिंदी या संस्कृत में से अपन कोई भी सब्जेक्ट है जो अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। अब इसमें इंग्लिश के प्रश्न है जो 20 होंगे, और हिंदी के प्रश्नों की संख्या 30 होगी, या फिर संस्कृत के प्रश्नों की संख्या 30 होगी। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 50, और
तो इसमें भी प्रत्येक प्रश्न जो 3 अंक का होता है और इस प्रकार से टोटल अंक हो गए 150। इस प्रकार से 150 और 150 मिलकर 300, 300 और 150 मिलकर के 450, 450 और 400 और 50 150 मिलकर के हो गए 600। इस प्रकार कुल पूर्णांक हो जाएगा 600 अंक का। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल प्रश्न है जो 200 होते हैं। अब आगे बात करें कि बीएसटीसी करने से क्या फ़ायदा है। यदि आपका भी सपना एक गवर्नमेंट टीचर बनना है और आपने 12th के बाद जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपके लिए बीएसटीसी करना एक सुनहरा अवसर रहेगा। अब बीएसटीसी में करने वाले टीचर प्राइमरी तक पढ़ा सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 से लगाकर 5 तक है जो पढ़ा सकते हैं, जिसका बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके बाद आपको 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब 2 साल का डिप्लोमा जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है, तो उसके बाद एक भर्ती निकली जाएगी REET, जिसको रीट के नाम से जाना जाता है। अब रीट के जैसे ही आप रीट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, अब रीट के एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद आपको है जो गवर्नमेंट स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा, जिसमें कक्षा आप प्राइमरी तक पढ़ा सकते हैं, जिसमें कक्षा आप 1 से लगा करके 5 तक है जो अपना अध्यापन करवा सकते हैं।